So as in the previous video, we already done with the houseboat and caravan. Okay, मैंने आपको ये ड्रॉ करके भी दिखा दिया था. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. एंड मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको हाउस बोट ड्रॉ करनी थी कॉपी में. आई होप आप लोगों ने कर ली होगी. जिन्होंने कर ली है वो ग्रुप पे फ़ोटो भेज दीजिएगा सो दैट आई कैन चेक इट. ओके, नाउ टुडे वी आर कंटिन्यू and comes through a new topic that is पक्का हाउस. ओके, अभी तक हम लोगों ने जितने भी घर पढ़े वो सारे क्या थे? कच्चा हाउस थे. तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग इन अ न्यू हेडिंग जो कि है आपका पक्का हाउस. ओके, तो आई एम राइटिंग डाउन द डेट. टुडे इज 4th 9/20. Lesson number 6, room in a house. Okay, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. सो मैं रीड कर रही हूँ पेज नंबर 35 पे. पक्का हाउस. पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, वुड, ग्लास, सीमेंट एंड आयरन. तो हमारा जो घर होता है जहाँ हम रहते हैं वो भी पक्का हाउस है. क्यों? क्योंकि वो किससे बना है? ब्रिक्स मतलब ईंटें, वुड मतलब लकड़ी, ग्लास मतलब शीशे, सीमेंट जो घर बनाने के लिए यूज़ होता है, एंड आयरन. आयरन क्या होती है? आयरन रॉड्स होती हैं जो पिलर बनाने के लिए छड़ लगाई जाती है, उसे छड़ कहते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ों से ही हमारा घर तैयार होता है जिसे हम पक्का हाउस कहते हैं. दे आर परमानेंट हाउस. और ये घर जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं. क्यों परमानेंट होते हैं? क्योंकि ये टेम्प्रेरी नहीं हो सकते. टेम्प्रेरी जो होता है मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, जो झोपड़े होते हैं वो उड़ जाते हैं, बह जाते हैं. मगर पक्का हाउस परमानेंट होता है. यहाँ एक बार बनाओ तो हमेशा चलेगा. बहुत सारे ऐसे घर भी होते हैं जो 100-100 साल पुराने होते हैं. ओके, तो दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सेफ. ये घर जो होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं. जिस घर में हम रहते हैं ये घर भी मजबूत होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि ये अच्छी चीज़ों से बनते हैं. ये एक बार हवा चलेगी तो उड़ेंगे नहीं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और ये हमारे घर इसीलिए स्ट्रॉन्ग और सेफ होता है. दे आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड cities. So in this they were saying that these houses are built very expensive. Means बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है तब ये घर तैयार होता है बन के. ठीक है, पहले ज़मीन खरीदो, फिर ज़मीन के ऊपर मिट्टी डलवाओ, उसको बराबर करो, फिर धीरे धीरे पिलर्स खड़े करो जिसमें आयरन रॉड्स लगती है. उसके बाद आगे चल के ऊपर की स्लैब वगैरह और ग्राउंड फ्लोर, ये फ्लोर, जो जो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. तो इसमें बहुत सारा खर्चा आता है जिसमें बहुत सारे वर्कर्स और लेबर्स काम करते हैं. ज़्यादातर आपको ये घर कहाँ देखने को मिलेंगे? टाउन्स में और सिटीज़ में. टाउन्स और सिटीज़ मीन्स ज़्यादातर शहरों में दिखाई देंगे. विलेजेस में बहुत कम होते हैं. बट आज के समय में लोग विलेजेस जो गांव होते हैं, गांव में भी आज के जो लोग हैं वो भी पक्का हाउस बनाने को प्रेफर करते हैं. ओके, तो मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ. लाइक
So as you can see, इट्स अ बंगलो। अगर आपने देखा हो तो ये बंगलो है, मीन्स पक्का हाउस। ओके, तो मैं आपको इसको कलर करके दिखाती हूँ। सो एज यू कैन सी, इट्स आवर पक्का हाउस। ओके, ये हमारा पक्का हाउस बन गया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसमें कह रहा है दो दीज डेज मैनी विलेजेस ऑल्सो हैव पक्का हाउसेस। जो कि मैंने अभी आपको बताया, आज के समय में विलेजेस में भी पक्का हाउसेस बनने लगे हैं। मोस्ट पीपल इन द सिटीज़ एंड टाउन लिव इन मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, जैसे कि झलवा में बहुत सारी नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वहाँ पे हर फ्लोर के ऊपर अलग अलग लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत बड़ी सी एक बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग फैमिलीज रहती हैं, तो उन बिल्डिंग्स को मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स कहते हैं। और जो उसमें अलग अलग फ्लोर्स पे लोग रहते हैं उसको फ्लैट कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने सुना हो। ठीक है, तो दीज हाउसेज आर बिल्ड वन अपॉन अनदर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, अलग अलग फैमिलीज रहती हैं, उसको फ्लैट्स कहते हैं। They are called flats. Sometimes you see very tall buildings. They are skyscrapers. और कभी कभी हमें ऐसी और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं जो जैसे लगता है कि वो आसमान छू रही हों, तो इसीलिए उनका नाम भी स्काई स्क्रैपर रखा जाता है। ठीक है, जो आसमान तक छू रही हो। ठीक है, दीज बिल्डिंग हेल्प इन सेविंग स्पेस। और अगर हम ऐसी बिल्डिंग्स देखते हैं तो, और ये ऐसी बिल्डिंग्स इसलिए बनवाई जाती हैं ताकि जगह बच सके, जैसे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हमें रहने की जगह कम होती जा रही है, तो उसको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार और कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी जाएं, सो दैट अलग अलग लोग एक ही जगह एक बिल्डिंग में रह सके, जिससे उनका जगह भी बच जाए। ठीक है, ये मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो अब आते हैं होमवर्क पे। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बंगलो है। मैंने आपको बंगलो इसलिए ड्रॉ करके दिखाया क्योंकि ये पक्का हाउस भी कहलाता है। ठीक है, बाकी हम बंगलो के बारे में दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बट मैंने यहाँ पे इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि ये पक्का हाउस में आती है, इसलिए ये मैंने ड्रॉ करा है। ठीक है, अब हम आते हैं आपके होमवर्क पे। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस कैरावैन। ओके, जैसे ये मैंने बनाई है, अगर आपसे ऐसे बनेगी तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी वैन बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वैन देखी होगी, आप लोग स्कूल आते होगे तो बहुत लोग वैन से भी आते हैं, तो जो वैन होती है आप वैसी भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ caravan in your SST copy, okay, and color it. Okay, thank you.